तो मैं कन्हैया भदौरिया आज आपका लूसेंट बायो उठाने वाला हूँ। पूरी लूसेंट यहीं पर वहाँ फिनिश करवाऊँगा जहाँ तक है मैथ्स मैजिक चैनल पर आपकी। तो आज आपका मैथ्स मैजिक में फिर से हार्दिक स्वागत है। चलो लूसेंट अपनी बायो सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं। बायो में क्या अपना तो सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एनालिसिस भी करेंगे साथ साथ में। तो इससे पहले क्या इसे पढ़ना है, ठीक है। तो जीव विज्ञान, सबसे पहले जीव विज्ञान का, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें क्या है, अपना जो बायोलॉजी शब्द है ना, बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है। तो बायो इससे दो पार्ट से मिलकर बनाया गया, बायो प्लस लॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है, जीवन अर्थात लाइफ, क्लियर। और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना अर्थात स्टडी, राइट। लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना अर्थात स्टडी हो जाते हैं, क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है, जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क ने किया था, राइट। और ये कहाँ के थे, फ्रांस के। एवं ट्रेवरेंस ये ट्रेवरेंस नामक भी वैज्ञानिक थे और ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे, राइट। इन्हें 1801 ईस्वी में किया था, 1801 ईस्वी में इन्होंने किया था। अब इनका जो विज्ञान का नाम लिया था ना, सर्वप्रथम शब्द, वो वैज्ञानिक अलग है, बट इनका जो फादर माना जाता है उन्हें वो अलग है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं अपन आगे, जैसे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। अब जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं अगर हम कंबाइन करें तो बायो में बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो भी अपनी जो शाखा हैं जीव विज्ञान की, उनमें 55 को ही लेके चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर अपनी शाखा हैं वो अपनी यहाँ पर हो जाती हैं 55, क्लियर। और वैसे अगर कंबाइन करें तो बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे टोटल आउट ऑफ 100 या 100 से अबव निकल जाते हैं। तो स्टार्टिंग अपनी एपीकल्चर से करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, अपनी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेकंड सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, राइट, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, आगे इक्थियोलॉजी या मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। तो यहाँ पर ये प्रकार के दिए गए हैं। आगे डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लेके जाते हैं पिसिकल्चर और इक्थियोलॉजी, बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में, तो इसे आप लोग भी इम्पोर्टेंट मतलब थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लेना, ठीक है ना। आगे एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन हो गया आपका, डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन हो गया। आगे है आपका ऑफियोलॉजी में क्या आता है, आपका सर्पों का अध्ययन आता है, राइट। जो डेंटोलॉजी के बाद है आपका यहाँ पर, तो डेंटोलॉजी के बाद ऑफियोलॉजी जो आपका किसका आता है, सर्पों का अध्ययन आता है। उसके आगे आता है सेरोलॉजी, जो सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन होता है, जो नॉर्मल घरों में ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती हैं। सेरोलॉजी मतलब छिपकलियों का अध्ययन। उसके बाद आता है सिल्वीकल्चर, यहाँ पे काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, अपना उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर में आपका आता है उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर में आता है फूलों की खेती, राइट। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, हमने इनमें यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। हमने जो लूसेंट दी है, लूसेंट बेस्ट बुक है, उसमें यहाँ पर तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, इन्हें कहाँ किया था, 322 BC के काल में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों में के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, राइट। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर याद रखना, इन्हें ही जो अरस्तु है ना, अरस्तु को ही दोनों चीज़ बोली जाती है आपकी, जीव विज्ञान का जनक और आपका क्या होता है, जंतु विज्ञान का जनक, दोनों अरस्तु को ही बोला जाता है, क्लियर। अब आगे आपका जीवधारियों का वर्गीकरण दिया गया है।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जो अरस्तु द्वारा जीवधारियों के वर्गीकरण में क्या है, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया है, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। यहाँ पर क्या है, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। ये किसने दिया था, यहाँ पर ये आपको नाम दिया गया है लिनियस ने अभी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में। कौन सी है, सिस्टमा नेचर में भी संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया गया है। कौन से हैं, ये लिनियस ने अपनी पुस्तक है उनकी जो सिस्टमा नेचर है उसमें क्या किया है, अपनी पादप जगत और जंतु जगत में दो भागों में विभाजित किया है यहाँ पर, राइट। उसके बाद आपके हैं यहाँ लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आगे है जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण, जो जीवधारी हैं उनका 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है। वो आपके 5 जगत कौन कौन से यहाँ पर देख लेना। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अनंत हेडकर ने दिया था, जो आपके हेडकर है ना, उनके द्वारा दिया गया था। सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया था, राइट। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया था। मोनेरा, आपका फर्स्ट क्या है, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक एवं 5वां जंतु, राइट। यहाँ पर ये 4-5 कंप्लीट किए गए थे। यहाँ पर आप